जय जय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा महाराज जी की असीम कृपा से आप सभी का जीवन मंगलमय होगा। दोस्तों, जिस तरह मनुष्य अपने जीवन के उपयोग के लिए ईश्वर से हमेशा मांगते रहते हैं और ईश्वर भी अनेकों बार देते रहते हैं, वैसे ही ईश्वर को भी जब अपने कभी कार्य पूर्ण करने के लिए अपने भक्त से भौतिक वस्तु की आवश्यकता हो तो किसी न किसी बात को माध्यम बनाकर ईश्वर प्रकृति के कार्य को पूर्ण करा ही लेते हैं। यूँ तो बाबा महाराज माया से सदैव दूर रहे हैं और ना ही कभी उन्होंने किसी से कुछ ग्रहण किया है, अपितु वे तो भक्तों को सदा देते रहे हैं। जितना आपने मांगा उससे महाराज जी ने ज़्यादा ही दिया। महाराज जी के बारे में कहा जाता है कि वे अपने भक्तों को कष्टों में नहीं देख सकते, बहुत द्रवित हो उठते हैं और अपने भक्त का कष्ट निवारण करने के लिए दौड़े चले आते हैं। जिस तरह मनुष्य सदैव ईश्वर से कुछ न कुछ मांगता रहता है अपने भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ऐसे ही जब कभी ईश्वर को भी अपने कार्य पूर्ण करने के लिए आवश्यकता होती है वह किसी न किसी भक्त को माध्यम बना ही लेते हैं। आज आपको एक ऐसी ही रोचक सत्य घटना सुनाएंगे जहां बाबा नीमकरोली महाराज जी ने अपने देहावसान के बाद भी अपने भक्त को किस तरह से माध्यम बनाकर कार्य सिद्ध करवाया। दोस्तों, देवकामता दीक्षित बाबा के अनन्य भक्तों में से रहे हैं। एक दिन उनकी पत्नी का आभूषण खो गया था। बहुत ढूंढा उन्होंने घर में, पर नहीं मिल पाया। और वैसे भी सोना खो जाना परंपरा के अनुसार अशुभ और अनिष्ट का संकेत माना जाता है। तब दीक्षित जी को यह चिंता थी कि आभूषण गया तो गया, अब यह घर भी असुरक्षित हो गया है। घर के भीतर से कोई सामान गायब होना आश्चर्य और चिंता की बात थी। रात में जब पति पत्नी सोए थे तो दीक्षित जी ने महाराज जी को स्मरण करते हुए कहा कि हे प्रभु, ये कैसा अंधेर हो गया है, रक्षा करें। हमने कभी ऐसा सोचा न था कि हमारे ही घर में हमारी ही वस्तु खो जाएगी। दीक्षित जी द्वारा महाराज जी का स्मरण करना हुआ ही था कि एकाएक कमरे के मध्य में एक विचित्र ज्योति गहरी लालिमा लिए हुए प्रकट हो गई। तब दीक्षित जी देखते रहे कि क्या है यह ज्योति, कहाँ से आई है, पर उन्हें कोई कारण समझ में नहीं आया। कहीं से कोई प्रकाश नहीं, न ही कहीं से कोई परिवर्तन और ना ही इसका कोई आधार। तब दीक्षित जी ने मन ही मन महाराज जी को दर्शन देने के लिए धन्यवाद दिया और निश्चिंत होकर सो गए। और दूसरे दिन ही वह आभूषण अपने यथास्थान पर वापस मिल गया। यह थी महाराज जी की कृपा लीला। परंतु श्री दीक्षित के साथ एक और घटना हुई जो वाकई में महाराज जी द्वारा इस प्रकृति में सर्वव्यापी होने का एक प्रमाण है। दोस्तों, दीक्षित जी ने कालांतर में एक बार एक सोने की भारी अंगूठी बनवाई और शुभ दिन को पहन ली। कुछ ही दिनों बाद महाराज जी दीक्षित जी के घर आए, तब बाबा की निगाह उनकी अंगूठी पर पड़ी। महाराज जी ने दीक्षित जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, ओहो, तुमने तो बहुत अच्छी अंगूठी पहनी है। और यह कहकर महाराज जी उनकी अंगूठी उनकी अंगुली में घुमाते रहे और बीच बीच में कहते रहे, बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है। दीक्षित जी बाबा के अनन्य भक्त ठहरे। उन्होंने सोचा क्यों नहीं अंगूठी महाराज जी को ही मैं अर्पण कर दूं। तब उन्होंने अंगूठी उतारते हुए कहा कि क्या महाराज आप, अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि महाराज जी बीच में बोल पड़े, अभी नहीं। और इस तरह अंगूठी दीक्षित जी के हाथ में ही रह गई। इस घटना के लंबे समय बाद सितंबर 1973 में महाराज जी ने अपना शरीर त्याग दिया था, किंतु इससे पूर्व वे कैंची धाम में श्री वैष्णव माता देवी के प्राण प्रतिष्ठा की पूरी योजना बना गए थे। और 5 जून 1974 को वैष्णवी देवी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तब दीक्षित जी भी इस अवसर पर कैंची धाम में ही उपस्थित थे। तब प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व ही श्री सिद्धि माँ ने कहा कि कैसी समस्याएं आ जाती हैं आश्रम में कभी कभी। अब देखो ना, प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले पंडित जी कहते हैं कि प्रतिष्ठा के लिए अन्य चढ़ाव के अलावा देवी के लिए कुछ न कुछ स्वर्णाभूषण एवं दान के लिए सोना भी आवश्यक है। अब भला आश्रम में सोने का क्या काम, और यदि कर्मकांड पूरा करने के लिए ज़रूरी भी है तो कहाँ से आएगा सोना अभी। श्री माँ की यह बात सुनकर दीक्षित जी चले आए। उस रात सोते समय महाराज जी का अभिनय शब्द उनके दिमाग में लगातार कौंध रहा था। तभी दीक्षित जी को प्रेरणा हुई कि क्या महाराज जी का अभिनय शब्द इन्हीं दिनों के लिए नहीं था। सुबह जब सोकर उठे तो देखा कि अंगूठी उनकी अंगुली में नहीं है। फिर ढूंढने पर अंगूठी तकिए के नीचे मिली। दीक्षित जी को यह बड़ी हैरानी हुई कि किसी भी हालत में अंगुली से न खिसकने वाली अंगूठी स्वतः उतर कैसे गई उस रात उनकी अंगुली से। तब बाबा द्वारा कहे गए अभिनय शब्द का पूरा अर्थ दीक्षित जी को समझ में आ गया। तत्पश्चात सुबह स्नान ध्यान आदि के बाद दीक्षित जी ने कैंची आश्रम आकर वह अंगूठी लाकर श्री माँ को पकड़ा दी और साथ ही इस प्रकरण से संबंधित पूर्व वाला वृत्तांत भी माँ को सुनाया। इस प्रकार बाबा ने वैष्णव देवी की प्राण प्रतिष्ठा करा दी, जिसकी योजना वर्षों पूर्व उनके दिमाग में बन चुकी थी। और महाराज जी तो दिव्यदर्शी हैं। बाबा ने भक्तों को बहुत कुछ दिया है, परंतु जब कभी ईश्वर के कार्य में थोड़ी सी भी आवश्यकता हुई, महाराज जी अपने भक्त को माध्यम बना ही लेते हैं। इसलिए दोस्तों, बाबा ने अगर आपको कुछ भी दिया है या बाबा के द्वारा आपको कुछ भी कृपा हुई है तो इसे कभी अहंकार में परिवर्तन ना होने दें और ना ही उस पर अपना आधिपत्य समझें, क्योंकि जो कुछ आपको मिलता है वह सब प्रकृति का होता है। और जब कभी ईश्वर कार्य के लिए आपके योगदान की आवश्यकता हो, आगे बढ़कर इसे अवश्य पूर्ण करें। और यही मनुष्य जीवन का परम धर्म है।
आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सकें। मिलते हैं जल्दी एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा और प्रभु हनुमान और बाबा महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।